लगातार एक के बाद एक करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस फिर से पार्टी में जान फूंकने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत पार्टी एक बार फिर चुनावी रणभूमि में मजबूती से उतरने के लिए तैयार है और इसके लिए पार्टी ने मेवाड़ को चिंतन शिविर के लिए चुना है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पार्टी ने चिंतन शिविर के लिए मेवाड़ को ही क्यों चुना है। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से राजस्थान का मेवाड़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि दो कारणों से चिंतन शिविर के लिए मेवाड़ को चुना गया है। उनका कहना है कि जिस तरह दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी महत्वपूर्ण है, उसी तरह राजस्थान की गद्दी पर बैठने के लिए मेवाड़ को फतह करना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में इस साल चुनाव है और ये बॉर्डर गुजरात से ही लगता है। राजस्थान में सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है। चलिए सबसे पहले आपको साल 2013 का गणित समझाते हैं, जिसमें उदयपुर संभाग की 28 सीटों में से बीजेपी 25 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक निर्दलीय के हाथ लगी थी। वहीं 2008 में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी और बीजेपी 6, जबकि 2 अन्य के खाते में गई थी। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी यहां पर सबसे अधिक सीटों पर जीती थी, बावजूद इसके वह सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि सीटों का अंतर 2008 और 2013 की तरह नहीं था। 2018 में बीजेपी 14 और कांग्रेस को 11 और अन्य को 3 मिली थी। मेवाड़ में ही क्यों हो रहा है कांग्रेस का चिंतन शिविर, समीकरण के जरिए हम आपको समझाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन राजस्थान में होने वाजिब है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस भी इस तरह के आयोजन के लिए दक्षिण राजस्थान को ही चुन रही है। ये राजस्थान कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है दक्षिण राजस्थान का सियासी गणित? दक्षिण राजस्थान के 5 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से सत्ताधारी कांग्रेस के पास सिर्फ 11 सीटें ही हैं। 14 सीटें बीजेपी के पास है। हम देख रहे हैं बीजेपी की पूरी कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक जो कि कांग्रेस का परंपरागत रहा, उस पर सेंध लगाई जाए। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। आदिवासियों के लिहाज से मेवाड़ को महत्वपूर्ण माना जाता है और संख्या बल के नजरिए से देखें तो ट्राइबल सीटों से फिलहाल विधानसभा में 33 विधायक पहुंचे हैं। इनमें से सत्ताधारी पार्टी के 17 एमएलए हैं, तो बीजेपी की नुमाइंदगी 9 सीटों पर दिख रही है और 5 अन्य बाकी की सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति से कार्यक्रम में जुड़े बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, तो इसके बाद ही उदयपुर के लिए अमित शाह के कार्यक्रम की जमीन भी तैयार होने लग गई। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ इन सीटों की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। तो जानकारों का कहना है कि अगर बहुमत के साथ मजबूत सरकार को राजस्थान के लिहाज से बीजेपी आलाकमान देखता है, तो ये सारी सीटें और समीकरण बीजेपी चाहेगी कि उनके खाते में दर्ज हो। साथ ही आदिवासी वोट बैंक को आधार बना चुकी बीटीपी को भी बराबर की चुनौती पेश की जाए। हमने देखा कि हाल के दौर में राजस्थान में जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई, उस पर बीजेपी ने पूरा फोकस किया है। साथ ही तमाम मुद्दों को बीजेपी के द्वारा हवा देने की कोशिश भी की गई। अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण कर रही है, ये आरोप लगाए गए। तो राज्य में कानून व्यवस्था का हाल कमजोर है, इस तरह के मुद्दों को धार देने की कोशिश की गई। तो ऐसे में चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करके बीजेपी पूरी तरह से तमाम मुद्दों को धार देकर हथियार बनाने में जुटी है। तो देखना ये होगा कि 2023 में किसका होगा राजस्थान।